प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें देश के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम हाई कोर्ट्स के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश महोदयों ने हिस्सा लिया था, जिसके अंदर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय रमन्ना साहब भी थे, प्रधानमंत्री महोदय भी इसमें थे। और उसमें सीजेआई साहब ने यानी रमन्ना साहब ने एक बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, सरकार के लिए बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की थी, सच्चाई बताई थी। नॉर्मली न्यायालय इस किस्म की टिप्पणी करते नहीं है, क्योंकि सरकार है, अब सरकारों के ख़िलाफ़ क्या, क्योंकि और लेकिन वर्तमान में रमन्ना साहब को पहले भी हमने कई बार देखा है, जो सरकार की तरफ से गलत चीज़ें हैं उनको ऊपर उन्होंने कई बार इशारा किया है, कई बार पॉइंट आउट किया है, उनके बारे में कई बार टिप्पणी की है। उस दिन भी इन्होंने दो तीन बातें बहुत बड़ी कही थी। एक तो जो जजेस की संख्या है देश भर में बहुत कम है और सुविधाएं भी कई राज्यों में बहुत ही ज़्यादा, मतलब हालात ऐसे हैं, कई जगह कंप्यूटर नहीं है, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। कई जगह पीने का पानी नहीं है, अदालतों के अंदर ऐसी हालत है। तो कई चीज़ों का रमन्ना साहब ने सरकार को इशारे में सब कुछ बता दिया था। अब उसका इतना असर हुआ है, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 34 पद न्यायाधीशों के सैंक्शन हैं, जिसमें 32 थे, 2 की कमी थी। अभी जो कॉलेजियम है, जो इनकी रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश नियुक्ति के लिए सरकार के पास भेजते हैं, अभी 2 जजेज के 2 न्यायाधीशों की सिफारिश भेजी थी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए। उसका असर, रमन्ना साहब की टिप्पणी का असर ये हुआ है, जो कि कई दिनों तक, हफ्तों तक ये पेंडिंग रहते थे सरकार के पास। अब की बार 48 घंटे के अंदर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो 2 न्यायाधीश महोदय जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके दोनों के नोटिफिकेशन सरकार ने 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर जारी कर दिया है। इतना फ़र्क तो पड़ा है। तो अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 34 पदों में 34 की 34 नियुक्ति हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमारी जो लोकल अदालतें हैं उनमें कई हज़ार पद खाली हैं। मैंने एक दिन पूरी डिटेल आपको बताई थी। और जो उच्च न्यायालय हैं राज्यों में, उनके अंदर भी बहुत सारे पद खाली हैं। ये कब भरे जाएंगे अभी देखना ये है। इसके अलावा और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। देखिए, जो न्यायालय है जहाँ से हमें न्याय मिलता है, और ज़्यादातर आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सरकारों की तरफ से अन्याय हो रहा है और न्यायालय से न्याय लिया जाता है, यानी न्यायालय की तरफ लोग दौड़ते हैं। जब सरकार से अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो आपस के जो है वो तो है ही है, लेकिन सरकारों की तरफ से ज़्यादातर आजकल केस आ रहे हैं, पीड़ाएँ जो दी जा रही हैं। तो उसके लिए जब न्याय मांगने न्यायालयों में जाता है इंसान, तो कम से कम वहाँ तो सुख सुविधाएं सारी होनी चाहिए, वहाँ तो एनवायरनमेंट सारा सही होना चाहिए, माहौल वहाँ का ठीक होना चाहिए, वहाँ का जैसे कंप्यूटराइजेशन जो है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए और वो ट्रेंड भी होना चाहिए। इसके अलावा और सुविधाएं जितनी भी हैं, पानी की, टॉयलेट्स वगैरह की, ये बहुत से न्यायालयों में नहीं है। तो ये सब भी ज़रूरी हैं। क्या इनकी तरफ भी सरकार ऐसे ही करेगी, कोई एक्शन लेगी? जैसे कि 48 घंटे में 2 न्यायाधीश महोदयों की नियुक्ति इन्होंने जारी कर दी है। इसी मुताबिक मैं उम्मीद लगाऊंगा कि कम से कम न्यायालयों में तो सारी सुविधाएं तुरंत दी जाएं, क्योंकि न्यायालय से न्याय मिलता है। सरकारों के अन्याय के खिलाफ वहाँ न्याय मिलता है। हो सकता है सरकार इसलिए नहीं चिंता करती होंगी, क्योंकि उनके किए हुए अन्याय को वहाँ न्याय में बदल दिया जाता है, तो वो सोचती होंगी कि उन्हें सुख सुविधाएं ना ही दी जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी सोच है तो गलत है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर ऐसा है तो इस देश के अंदर लूट इतनी ज़्यादा हो रही है, और जहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ खर्च नहीं किया जाता है। वहाँ के लिए सरकारें बिल्कुल चिंतित नहीं है। ये सच में बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आम जनता के खून पसीने का पैसा है, आम जनता का टैक्स कलेक्शन का पैसा है, और उसको यूज किया जा रहा है इन पॉलिटिशियंस द्वारा, जो कि गैर जिम्मेदार भी हैं, ज़्यादातर झूठ भी बोलते हैं। ज़्यादातर इनमें से किसी किस्म से इनकी तरफ से कोई जनता के लिए अच्छी उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। इस किस्म के ज़्यादातर पॉलिटिशियन, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर, मगर उनके ऊपर जनता का
खून पसीने का पैसा खर्च हो रहा है और जनता के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जनता के लिए जहाँ सुविधाएं दी जानी चाहिए वहाँ पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ये सच में चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। और मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि वो पूरे देश के इस वक्त प्रशासन के मुखिया हैं, मैं उनसे मांग करूँगा आप राज्यों को भी हिदायत दें और आप खुद भी अपनी तरफ से करें कि जो सुख सुविधाएं आम जनता के लिए हैं, ये देश आम जनता का है। ये जो सत्ता में बैठे इनका नहीं है ये देश, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। गरीब, मजदूर, जवान, किसान सबका देश है, सबका देश है ये। तो इनको सुख सुविधाएं नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है फिर देश में, और क्या होगा। तो उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय इसको गहराई से इसके ऊपर विचार करेंगे और जहाँ सुख सुविधाएं, न्याय वगैरह जो मिलना है जहाँ से, वहाँ हर चीज़ की जो भी कमियां हैं उनको पूरा करेंगे, ये मैं उम्मीद लगाता हूँ। क्योंकि जब तक वहाँ सुविधाएं नहीं होंगी तो न्याय प्रक्रिया में डिले होता है, न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। ये इसका माहौल का भी फ़र्क पड़ता है और न्याय मिलने में जो देरी है वो तो है ही है, न्याय मिलने में भी असर पड़ता है। एक जज महोदय आराम से सुख शांति से ठीक ठाक माहौल में बैठे होंगे तो वो फैसला भी सही देंगे। जब वो खुद ही परेशान हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, तो हो सकता है उनकी दिमागी टेंशन की वजह से फैसले में भी आने में कुछ कमी रह जाए। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय इन चीज़ों को गौर से देखेंगे और इन पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।